मैं सर गोविंद कुमार राहुल और हम लोग जावास्क्रिप्ट देख रहे थे। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में देखेंगे अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म, ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट और अलर्ट, ये चीज़ें क्या होती हैं। इसके अलावा हम इसमें लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास, जैसे कि हमने क्या किया, बॉडी में जावास्क्रिप्ट यूज किया और एक मैसेज डाला अलर्ट, एन अलर्ट ट्रिगर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। एक मैसेज डाल दिया है, अलर्ट इज अ मेथड जिसमें हमने एक स्ट्रिंग डाल दी, एन अलर्ट ट्रिगर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। तो आप क्या करेंगे कि एक जैसे ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होगा, एक पॉपअप आपके सामने आएगा जिसपे कि ये मैसेज लिखा होगा, एन अलर्ट ट्रिगर्ड बाय जावास्क्रिप्ट। तो कई बार जब हम चाहते हैं कि क्लाइंट साइड पे कोई चीज़ आपने इनपुट डाला है और उसमें आपने रोल नंबर की जगह पे आपने नाम डाल दिया, तो दैट विल नॉट बी टेकन। सो देयर शुड बी एन अलर्ट मैसेज टू द यूजर दैट पुट योर रोल नंबर इन न्यूमेरिक्स। ठीक है, तो इस तरीके के मैसेज वगैरह डालने के लिए आप क्या करते हैं कि अलर्ट आप मेथड यूज करते हैं। इस पे एक ओके बटन होता है, आप ओके क्लिक कर देते हैं तो सिंपली क्या हो जाता है, वो आपकी स्क्रीन से चला जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि कंफर्म मैसेज क्या होते हैं, तो कंफर्म मैसेज भी इस पे बिल्कुल ये क्या है आपका कि सेम इट इज लाइक अलर्ट मैसेज, बट इसमें आपका ओके और कैंसिल दो तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें क्या है कि इस पे भी आप किसी तरीके का मैसेज डाल सकते हैं, आर यू हैप्पी विद द क्लास, और आपने ओके या कैंसिल किया। अगर ओके किया तो एक अफर्मेटिव मैसेज वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो कई बार आपको ऐसा मौका आता है कि यू नीड टू कम्युनिकेट विद द यूजर इन अ सर्टेन पैरामीटर्स, देन यू कुड यूज कन्फर्म मैसेज। ठीक है, एक हमारे पास और मैसेज यूज होता है, मेथड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट मेथड। ये प्रॉम्प्ट मेथड क्या है कि ये आपसे इनपुट ले सकता है। ठीक है, ये आपको एक क्वेश्चन पूछेगा एंड यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन, और वो आंसर क्या है, एक तरीके से आपको रिसीव कर लेगा प्रोग्राम में। तो बेसिकली जो आप सी में आप डालते थे कि प्रिंटर इंटर द रोल नंबर और स्कैनर करके आप ले लेते थे रोल नंबर, तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि आप कोई चीज़ क्वेश्चन डालिए, उसकी कोरस्पॉन्डिंग यूजर इनपुट डालेगा, वो इनपुट आप क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं, सो दैट इट कुड बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर फर्दर प्रोग्रामिंग। सो आप यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया उस चीज़ को देख सकते हैं। फर्स्ट इज अलर्ट मेथड। अलर्ट मेथड में हमने क्या किया है कि हमने क्या मैसेज डाला, दिस इज एन अलर्ट मेथड। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि जैसे ही ये मेथड एग्जीक्यूट करेगा, इस तरीके से एक पॉपअप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जिसपे कि ये पीला जो आप देख रहे हैं आइकन, ये बना होगा। सिंपल आप इस पर ओके क्लिक करेंगे एंड दिस विल बी डिसअपीयर। नाउ द सेकेंड इज कन्फर्म। कन्फर्म जैसे आएगा तो जैसे लिखा आर यू ओके, इस पे ओके और कैंसिल करके आएगा। अगर आप इसका जवाब नहीं देना चाहते, क्लिक कर दीजिए कैंसिल, अदरवाइज यू कैन क्लिक ओके। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर साइड, लाइक व्हाट इज योर नेम। ठीक है, आपने प्रॉम्प्ट किया व्हाट इज योर नेम, प्रॉम्प्ट किया हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, तो इसने लिया कि व्हाट इज योर नेम, आपने इसमें कुछ नाम डाला और आपने ओके कर दिया। हाउ ओल्ड आर यू, आपने इसमें ये जो 20 आपने डाला है, दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि हमेशा इस पे शो होता रहेगा। अगर 20 या 20 प्लस आप इसमें डालेंगे, ओके करेंगे, तो दिस विल टेक एज एन इनपुट टू द सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली कुछ मेथड्स है जिससे कि आप जावास्क्रिप्ट में कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
अब बात आती है कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो देयर इज नो स्पेसिफिक वे टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट, जस्ट यू नीड टू यूज अ var कीवर्ड एंड यू कुड गिव अ वेरिएबल आइडेंटिफायर। ठीक है, तो हमने बताया जैसे var ये कीवर्ड है और id लिख दिया तो id बिकम्स नाउ अ वेरिएबल। अब इस आईडी को आप क्या कर सकते हैं, आप किसी तरीके के असाइनमेंट्स पे आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, आईडी इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर स्टूडेंट आईडी नंबर। ठीक है, तो जैसे ही एग्जीक्यूट होगा एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर स्टूडेंट आईडी नंबर, और आपने जैसे ही आईडी डाला वो आईडी क्या हो गया, ये इस आईडी पे आकर के स्टोर हो गया। लेट्स से कि हमने 108 डाला और ये 108 आईडी पे क्या हो गया, आकर के असाइन हो गया। अब आपने अलर्ट आईडी की तो ये क्या कर दिया, एक पॉपअप दे करके ये 108 क्या कर देगा, प्रिंट भी कर देगा। ठीक है, इन द सेम वे हमने क्या, एक वेर करके नेम लिया और इस पे व्हाट इज योर नेम और नो नेम इज अ डिफॉल्ट वैल्यू। क्या करेगा, नेम पे कुछ भी हम XYZ डालेंगे, ये क्या करेगा कि नेम पे साइन कर देगा और जैसे ही आप अलर्ट करेंगे इस चीज को क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में अवेलेबल है। और अगर आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट्स पे कुछ लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो यू कुड यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड, जिसमें कि आप एक लाइन या बिल्कुल स्ट्रिंग आप इनपुट्स राइट कर सकते हैं, एक मैसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जैसे देखिए HTML ओपन हुआ, HTML हमने क्लोज किया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये जावा स्क्रिप्ट HTML के साथ इजीली क्या हो जाती है, इम्बेड कर दी जाती है। तो आपने क्या किया कि HTML ओपन एंड क्लोज, बॉडी में आपने एक मैसेज डाल दिया यूजुअल कंटेंट, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है यूजुअल कंटेंट। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग टाइप में आपने लिख दिया जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, आपने ये टैग शुरू किया और आपने ये टैग खत्म किया। ठीक है, इस पे आपने क्या किया, आंसर इक्वल टू 1 2 3 4 5 आपने 1 2 3 4 आपने एक वैल्यू असाइन कर दी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हियर इज योर आंसर और कॉमा लगा के आपने क्या कर दिया, आंसर लिख दिया। तो ये मैसेज भी आएगा हियर इज योर आंसर, और आंसर की जो कुछ वैल्यू है जो कि आपने असाइन किया है वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। नाउ स्क्रिप्ट इज एंडेड। अब आप स्क्रिप्ट खत्म कर रहे हैं, यहाँ से स्क्रिप्ट खत्म हो गई। मोर यूजुअल HTML कंटेंट, इसके आगे कोई HTML कंटेंट है तो आप इस पे दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि HTML के साथ जो हमारी जावा स्क्रिप्ट है वो इजीली इम्बेड हो जाती है। इसके साथ साथ कई सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, जैसे कि इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स है, एल्स इफ है, इफ एंड इफ एल्स है, एंड स्विच स्टेटमेंट्स है। इसके अलावा आपके पास फॉर लूप है, फॉर लूप भी इसमें यूज होता है। आपके पास डू और वाइल भी लूप इसमें यूज होता है, डू वाइल लूप भी इसमें यूज होता है, या वाइल लूप भी इसमें क्या है, यूज होता है। ठीक है, तो आप इसमें वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रोग्राम देख सकते हैं, जैसे सी में ऑल वी नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद इफ एंड एल्स कंडीशंस। ये सारी जैसे ही आपने सी में पढ़ा है वैसे ही यहाँ पे भी है। जैसे फॉर लूप आपने वहाँ पे पढ़ा है, जैसे डू वाइल आपने वहाँ पे पढ़ा है, वो सेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी given है। So no need to discuss it explicitly. We could discuss a program for finding factorial of a number. ठीक है, कोई एक नंबर n है, इसका आपको क्या करना है, यूजर से लीजिए और उसको फैक्टोरियल निकालिए। तो हम इसको एक निकाल के देखते हैं कि कैसे ये निकलता है। ये HTML के भीतर हमने बॉडी के भीतर स्क्रिप्टिंग हमने यूज की है, स्क्रिप्ट ओपन किया, स्क्रिप्ट हमने क्लोज किया, स्क्रिप्ट टाइप हमने बता दिया कि जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब आप एक ए लेते हैं, एक वेरिएबल, और प्रोम्प्ट करते हैं हुज फैक्टोरियल, मतलब जैसे सी में आप डालते हैं प्लीज इंटर अ नंबर टू गेट फैक्टोरियल। उसी तरीके से इसने क्या किया, प्रोम्प्ट किया हुज फैक्टोरियल, और जो कुछ भी आप डालेंगे, जैसे कि हमने मान लीजिए कि हमने डाला 5, तो ये 5 क्या होगा, एक को आकर के असाइन हो जाएगा। ठीक है, नाउ हमने एक ऑल वेरिएबल लिया फैक्ट,
और उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एक काउंटर चलाने के लिए हमने CTR लिया, उसको भी 1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब हम व्हाइल लूप लेते हैं। व्हाइल काउंटर हमारा जो है CTR जो है, जब तक कि ए से छोटा और बराबर है आप लूप चलाते रहिए। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू CTR करते रहिए और CTR को क्या कर दीजिए, प्लस प्लस करते रहिए। तो ये क्या होगा, जैसे कि सी में नॉर्मली आप जैसे फैक्टोरियल निकालते थे, लाइकवाइज इसी तरीके से ये फैक्टोरियल निकालता रहेगा। एक जो 5 के लिए अगर कहें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जैसे ही 5 ये आएगा, 5 के लिए एग्जीक्यूट होकर ये क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो उसके बाद जो कुछ भी फैक्ट की वैल्यू होगी, फैक्ट की वैल्यू क्या होगी, फैक्ट की वैल्यू अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिख सकते हैं, विद द फैक्टोरियल ऑफ ए इक्वल टू ए, और उस पर आप कॉमन लगा करके बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट फैक्ट भी आप लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आप जावा स्क्रिप्ट में बहुत सारे कंडीशनल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं फुल फ्लेज, जैसे कि अदर लैंग्वेज में आप यूज़ करते थे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।